हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है, रियल नंबर्स। कि दो रियल नंबर्स में क्या डिवीजन कब पॉसिबल है और अगर पॉसिबल है तो क्या रिलेशन उनके बिटवीन आएगी। सबसे पहले रियल नंबर्स आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो कि क्या होती हैं। ये वास्तविक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के मिलने से बनती हैं। वास्तविक संख्याएं जो हम इसको अगर मैथमेटिकली डिनोट करें सेट फॉर्म में तो -1 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी, इस तरह की सेट की फॉर्म में नोटेशन आती है जिसमें पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर सारे होते हैं। उसके साथ साथ इनके बिटवीन जो भी नंबर सारे वो सारे होते हैं। तो दो रियल नंबर हमने उठाए ए और बी, दो रियल नंबर लिए। तो अब दो रियल नंबर्स लिए तो उन पे दो पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों या तो इक्वल हो या इनमें से कोई बड़ा होगा। जो बड़ा होगा उसको हम ए से डिनोट कर देंगे, जो स्मॉल होगा उसको बी से डिनोट कर लेंगे। हमें इसमें सेकंड वाला केस कंसीडर करना है। फर्स्ट चैप्टर में आपको सेकंड वाला केस मीन्स दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जो इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल के केस में हम और कंसीडर करेंगे, उसमें हम लगाएंगे इल्यूसिव डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम मतलब हम नाम से ही पता चल रहा है डिवीजन करना है, हमने डिवीजन करना है, भाग करेंगे किसी भी नंबर को। जैसे हम एक नंबर है ए और बी, दो नंबर्स थे, उनमें हमने किसको बड़ा माना था, ए को ग्रेटर देन बी माना था, यानी बी से हम ए को डिवाइड करेंगे। छोटे नंबर से, स्मॉल जो नंबर है उससे आपको लार्ज को डिवाइड करना है। बी हमने स्मॉल माना है, उससे हम ए को डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ आपका क्वोशिएंट आएगा और सॉल्व करने के बाद यहाँ एक रिमाइंडर आएगा। तो इसको मैथमेटिकली इल्यूसिव ने कैसे लिखा है, a इज इक्वल टू, क्योंकि a को डिवाइड कर रहे हैं हम, किससे डिवाइड कर रहे हैं, b से, इनटू सम क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और ये भी हमें पता है कि किसी भी नंबर को, जैसे 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, ये 1 आ गया। किसी भी नंबर को जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उस केस में रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइजर से छोटा होता है हमेशा। जो रिमाइंडर है वो हमेशा क्या आएगा, डिवाइजर से स्मॉल आएगा, यानी r की वैल्यू जो है वो हमारी क्या ऐसी आएगी, b से लेस देन आएगी या फिर 0 आएगी, 0 एंड b के बिटवीन आएगी, जो कि लिखा हुआ है डिवीजन एल्गोरिथम, यानी a इक्वल टू बी क्यू प्लस r लाइज बिटवीन 0 एंड b। 0 भी हो सकता है और b के से छोटा हो सकता है, लेकिन b के इक्वल नहीं होगा। अब हमें इस थ्योरम का यूज करते हुए क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। HCF फाइंड आउट करना है तो इसकी मेनली 4 स्टेप्स हैं। इन 4 स्टेप्स को हमने इंप्लीमेंट करना है। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि अप्लाई EDA मीन्स इलिसिट डिवीजन एल्गोरिथम। इलिसिट डिवीजन एल्गोरिथम हमने अप्लाई करना है और क्वोशिएंट और रिमाइंडर की वैल्यू निकालनी है। क्वोशिएंट और रिमाइंडर, उसके लिए अभी हमने कहा था कि दोनों नंबर्स में हमें ए किसको मानना है, जो नंबर क्या होगा, लार्ज होगा, उसको हमने ए कंसीडर करना है। यहाँ इन दोनों नंबर्स में ए ये हो जाएगा हमारा 420 बड़ा है और ये 130 हमारा बी हो जाएगा। फिर स्मॉल नंबर से डिवाइड करना है, मीन स्मॉल नंबर कौन था हमारा 130, उससे डिवाइड करेंगे हम 420 को। 420 को डिवाइड करोगे, डिवीजन आप इजीली कर सकते हो। 13 की टेबल में अगर देखें तो 42 से स्मॉल कहाँ आ जाएगा, 3 जा भी, 13 3 जा क्या हो जाएगा 39 और 133 जा क्या हो जाएगा 390 आएगा। और यहाँ से डिफरेंस आप लोगे तो जो कि क्या हो जाएगा हमारा 30। फिर फर्स्ट स्टेप हमारा इंप्लीमेंट हो गया है। सिर्फ डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, इलिसिट डिवीजन एल्गोरिथम, कि इतना ही आपको करना है। लोअर क्लासेस में आप इसको कंप्लीट कर लेते थे, यहाँ स्टेप बाय स्टेप चलना है। डिवीजन एल्गोरिथम से हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू एंड आर, ये हमारा क्यू आ गया, ये आर हो गया और ये हमारा ए था और ये नंबर हमारा बी। अब हम चलेंगे सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि इफ आर इज इक्वल टू 0, कि रिमाइंडर 0 हो, तो ये तो हमारा 0 नहीं है, नॉन 0 आ गया, मीन सेकंड स्टेप हमारा स्किप हो जाएगा। हम जाएंगे अब थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप क्या कहता है कि आर अगर आपका क्या है, नॉन जीरो है, देन अगेन अप्लाई, दोबारा हमने अप्लाई करना है इलिसिट डिवीजन एल्गोरिथम टू किन नंबर्स पे अप्लाई करना है। अब हमें अप्लाई करना है बी एंड आर। डिवाइजर जो है डी से लिखा हुआ है, डी मीन्स यहाँ पर डिवाइजर है। डिवाइजर हमारा यहाँ क्या दिया हुआ था, बी। डिवाइजर और आर पे हमने फिर से लेम्मा लगाना है। इनमें बड़ा कौन होगा, हमेशा हर बार हमारा डिवाइजर बड़ा होगा। 130 उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे। 30 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 पे जाएगा 120 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 10। यानी फिर से हमारा क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमने ऑब्टेन कर लिया, क्वोशिएंट एंड
रिमाइंडर। अब कंटिन्यू टिल r इक्वल टू 0। फोर्थ स्टेप हमारा क्या कहते हैं कि इस प्रोसेस को हमने जब तक अप्लाई करना है जब तक रिमाइंडर हमारा क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। यहाँ फिर से नॉन जीरो आ गया, फिर से वही थ्योरम हमारी अप्लाई हो जाएगी, इलिसिट डिवीजन एल्गोरिथम। यानी अब हम 10 से किसको डिवाइड करेंगे, 30 को, और ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो लास्ट स्टेप में जहाँ हमारा ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर जीरो आ रहा है, वो नंबर हमारा क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। मीन्स HCF ऑफ 420 एंड 130 इज क्या आ जाएगा हमारा, HCF ऑफ 420 एंड 130 इज इक्वल टू 10। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कैसे अप्लाई करना है इस क्वेश्चन को, इलिसिट डिवीजन एल्गोरिथम को। इसमें पहला स्टेप हमारा है कि दोनों नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके A और B डिसाइड करेंगे। जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 255 और 867। कंपैरिजन में A उसे नाम देना है जो बड़ा है, इनमें बड़ा कौन है, 867, ये हमारा नंबर A हो जाएगा और ये हमारा B हो जाएगा। फिर हमारा फर्स्ट स्टेप आता है अप्लाई इलिसिट डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करना है, बड़े नंबर को स्मॉल से डिवाइड करेंगे। बड़ा नंबर हमारा 867 है, उसको स्मॉल यानी 255 से हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट और रिमाइंडर हम फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा 2 4 जा 8, लेकिन 4 5 जा 20 यानी 2 कैरी आएगा, तो ये 10 पे चला जाएगा, 4 पे तो नहीं जाएगा। तो इसका प्रोसेस हमारा क्या रहता है, हम 3 पे लिखें। 255 3 जा क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15, 15 और 1 कैरी था 16, और 3 2 जा 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, 765। अब ये हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 102। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि रिमाइंडर जीरो है, तो ये हमारा HCF बन जाएगा। अब यहाँ रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो हम फर्दर नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के लिए अब क्या करेंगे, हम रिमाइंडर से डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। जो डिवाइजर था हमारा फर्स्ट स्टेप में, डिवाइजर कौन था, 255। 255 को रिमाइंडर से डिवाइड करोगे यानी 102 से, ऑटोमेटिक दिख रहा है ये कितने पे जाएगा हमारा, ट्वाइस, 2 पे जाएगा, तो ये आ जाएगा 204, जिनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 51। अब फिर से रिमाइंडर हमारा नॉन जीरो है, इस प्रोसेस को जब तक लगाना है जब तक रिमाइंडर क्या ना आए हमारा जीरो। तो 51 से हम डिवाइड करेंगे सेकंड स्टेप में। ये हमारा फर्स्ट स्टेप में था डिवाइजर, ये हमारा सेकंड स्टेप में डिवाइजर बन गया। अब थर्ड स्टेप में डिवाइजर कौन है, 51। तो 51 से हमने डिवाइड करना है सेकंड स्टेप वाले, पहले वाले स्टेप के डिवाइजर को, जो कि क्या था हमारा 102। इसको डिवाइड करेंगे 51 से, तो ये 51 2 से क्या आ जाएगा 102, यानी रिमाइंडर हमारा क्या, जीरो। रिमाइंडर जीरो आ गया, तो सेकंड स्टेप क्या कहता है कि जहाँ रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो D हमारा HCF बन जाएगा, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ थर्ड स्टेप में हमने किससे डिवाइड किया था, 51 से, तो ये नंबर हमारा क्या बन जाएगा, HCF। Hence HCF of 255 and HCF of 255 and 867 is equal to क्या आ जाएगा हमारा 51। इन 4 स्टेप से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, घबराना नहीं है। सबसे पहला स्टेप मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, दोनों नंबर्स को A B से नंबरिंग करनी है, बट ध्यान रखना है कि A उसको कहना है जो बड़ा होगा। बड़ा यहाँ हमारा 867 था, ये A हो जाएगा, सेकंड नंबर हमारा B। ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन में 420 बड़ा था, तो ये A, सेकंड वाला B। अब B जो है उससे हमने डिवाइड करना है लार्ज यानी A को डिवाइड करोगे तो हम क्या निकालेंगे, सम क्वोशिएंट और रिमाइंडर। अब रिमाइंडर सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप अप्लाई हो गया, Q और R की वैल्यू निकल गई। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि अगर R जीरो आ जाए, यहाँ तो नॉन जीरो आ गया, सेकंड स्टेप तभी अप्लाई होगा जब रिमाइंडर जीरो आएगा, अदरवाइज हम थर्ड स्टेप पे चले जाएंगे। थर्ड स्टेप आ गया हमारा R नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो फर्स्ट स्टेप का जो डिवाइजर था जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसको डिवाइड करेंगे हम रिमाइंडर से। 255 आया था हमारा, उसको 102 से डिवाइड किया, फिर से रिमाइंडर आया हमारा 51। अब 51 डिवाइजर बन जाएगा हमारा, और किसको डिवाइड करेंगे, इससे जस्ट पहले वाले स्टेप पे, 51 से जस्ट पहले क्या है हमारा 102 को अब हम 51 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जीरो आ गया। जहां जाके आपका रिमाइंडर जीरो बनेगा वो नंबर हमारा क्या कराएगा, HCF। कितने ही लार्ज नंबर हो आप उनको इजीली कर सकते हो। ये हमारी एक प्रोसेस है इलिसिट डिवीजन एल्गोरिथम, जिससे हम HCF निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम की बजाय प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF और LCM कैसे निकालेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।